ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम जानेंगे पवित्र एकादशी यानी योगिनी एकादशी के व्रत की कथा। इसको सुनने मात्र और पढ़ने से हमारा जो व्रत होता है वह सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं इस पवित्र कथा को। महाभारत काल की बात है, जब एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी और कृपया करके आप मुझे आषाढ़ माह की कृष्णा पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाएं और इसका महत्व क्या है, यह सारी जानकारी मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। इतने में श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पांडव पुत्र, आषाढ़ माह की कृष्णा पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में लोक तथा परलोक में मुक्ति देने वाला व्रत माना जाता है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार कुबेर नामक एक राजा था जो कि अलकापुरी नाम की नगरी में राज करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नामक एक पत्नी थी जो कि बहुत सुंदर थी, अति सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया तो लेकिन अपनी पत्नी के साथ कामसक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इसके कारण भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध होकर के अपने अन्य सेवकों को कहा कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, अब हेममाली तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली जब राजा के सामने उपस्थित हुआ, उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधर्मी, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव महादेव की पूजा शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के इस श्राप से वह जल्दी से स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसे छोड़कर चली गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ जब उसने अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के नामक एक आश्रम था, वहां जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत बुद्धिमान थे। वह दूसरे ब्राह्मणों के सामने प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्राह्मण की सभा के सामने शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्ठ कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयंकर कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि ऋषिवर, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी हंसवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञात नहीं हुआ और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे यह श्राप दे दिया, तू अपनी पत्नी का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे समक्ष सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ।
यदि तू आषाढ़ माह की कृष्णा पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग आधारित बनता है। तो मैं आशा करती हूँ कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। जय माता दी।